गौरांग 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 गौरांग। भाई रेडी रहना, मुझे आंसर नहीं है तो आप देना, मन्नत को दो पीछे। हाँ पूछो, माइक से क्यों डरते हो तुम लोग? हाँ बोलो। 12 जगहों पे जो तिलक लगाया जाता है उसके पीछे की महिमा क्या है, रीजन क्या है? तो ऐसे अर्चन दीपिका एक शास्त्र है, उसमें भक्ति रस अमृत सिंधु में और अन्य ग्रंथों में तिलक की महिमा के ऊपर बहुत विस्तार से वर्णन है। पहली बात तो हमें समझनी चाहिए कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव को तिलक कैसे धारण करना चाहिए? इस तरह से, ऐसे भगवान का चरण बनाया जाता है, फिर नीचे ऐसे तुलसी बनाई जाती है, इसको कहते हैं वैष्णव तिलक। और इसी वैष्णव तिलक का दूसरा नाम है ऊर्ध्व विपिंड। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व विपिंड। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमारी जो राइट जो लाइन होती है तिलक पे, उसमें ब्रह्मा जी का निवास हो जाता है, और दूसरा जो लेफ्ट है उसमें महादेव जी का निवास हो जाता है, और बीच में जो स्पेस वो हमेशा खाली छोड़ना चाहिए, वहां भगवान विष्णु का निवास होता है। ऐसे मान्यता बताई गई शास्त्रों में। और नीचे हम तुलसी धारण कराते हैं। ऐसे समझ लो जैसे एक सोल्जर होता है या एक ट्रैफिक पुलिस होती है, हर किसी की अपनी यूनिफॉर्म होती है। इस तिलक से हमारी पहचान होती है कि हम किसके फॉलोअर हैं, किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की। वैष्णव मतलब विष्णु मतलब कृष्ण, कि हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, पहले तो ये किस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है कि हम क्या है? कृष्ण के शरणागत हैं। तो ये तिलक पहले तो ये जाहिर करता है। अब इसके आगे एक वैष्णव तिलक की महिमा क्या है? ऐसे ही भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखा है कि अगर किसी को वैष्णव तिलक लगा हुआ है, और टिकट तो सबका रिटर्न तो कंफर्म ही है, वेटिंग में है, कभी भी कंफर्म हो सकता है। अगर किसी को वैष्णव तिलक लगा है, उस वैष्णव तिलक के कारण यमराज के दूत कभी उसके पास नहीं आते, भगवान विष्णु के पार्षद हमेशा उसको लेने आते हैं। वो पहचानते ये किसी विष्णु का आदमी है। और उस वैष्णव तिलक के प्रभाव से ऐसे वर्णन आता है कि अगर कोई एक वैष्णव किसी के घर पे, तिलकधारी वैष्णव किसी के घर पे अतिथि बनकर जाए, अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, किसी काम से चला गया किसी के घर पे, अगर वो वैष्णव तिलकधारी उस घर पे भोजन ग्रहण करता है तो उस परिवार की पता नहीं कितनी पीढ़ियां नरक से निकलकर स्वर्ग में चली जाती, खाली एक तिलकधारी वैष्णव को भोजन खिलाने से। और ऐसे वर्णन आता है जैसे एक पुरोहित जो पंडित होता है, जैसे मार्केट से मूर्ति लेकर आते हैं, फिर उसमें भगवान का आवाहन करते हैं, जितना पुण्य उसको मिलता है एक पुरोहित को, एक पंडित को, उस मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने से, इसी तरह से एक तिलक धारण करने से हमें उतना ही पुण्य खाली तिलक धारण करने से मिल जाता है। दूसरा, द्वादश तिलक हम क्यों धारण करते हैं? पहली बात तो इससे समझ लो कि जब भगवान श्री कृष्ण जब उसके ऊपर जो कंस जिस समय बड़े बड़े राक्षस भेज रहा था कृष्ण को मारने के लिए, तो यशोदा मैया बाद में क्या करती, जो कृष्ण की रक्षा हो जाती, फिर गौ माता की गोबर से उनको द्वादश तिलक ऐसे धारण करती थी। और ये तिलक क्या करते हैं? हमारे शरीर के, हमारे अंगों की रक्षा करते हैं। और ये भागवत से आएगा, माँ यशोदा लाला को क्या करती, इसे तिलक करती थी, तो तिलक हमारी रक्षा करते हैं। और इसके आगे अगर आपको बताऊं कि जैसे अब तो कंपल्सरी लगाना, एक सनातनी की तो पहचान ही है। वो मुझे अभी तक याद है, बचपन में पल्ला पाते थे लोग, जड़े तिलक जी, अब खाली शब्द रह गए हैं, लेकिन तिलक कोई धारण करता नहीं। बड़े बड़े फोन उठाने में शर्म नहीं आती, लेकिन तिलक लगाने में शर्म आती है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सरदार को पगड़ी पहनने से मना नहीं किया जाता, क्रिश्चियन को क्रॉस पहनने से मना नहीं किया जाएगा, आप तिलक धारण करके जाओगे आपको 10 रेस्ट्रिक्शन लगेंगी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और बहुत बड़ा भयंकर षड्यंत्र इस देश में चल रहा है।
सिर्फ लगा के जाओ, और जहाँ लग रहा है कि मना कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करो, पानी से लगा के जाओ। और तिलक धारण करते समय क्या पढ़ना चाहिए, ओम केशवाय नमः। ऐसे द्वादश तिलक हैं, द्वादश तिलकों के साथ अलग अलग मंत्र होते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ऐसे कुल 12 तिलक हैं। मैं कभी आपको पूरी डिटेल बता दूंगा उसमें। और वैष्णव जो होता है वो क्या समझता है कि शरीर ये भगवान का मंदिर है। क्या समझता है शरीर को, ये शरीर भगवान का मंदिर है जिसमें परमात्मा सदैव निवास करते हैं। तो इन तिलक के द्वारा वो क्या करते हैं, भगवान के मंदिर को जैसे हम सजाते हैं तिलक के द्वारा। और अगर कोई तिलक धारण नहीं करता, बड़ी कड़वी बात बता रहा हूं, आपने माला की, आपने यज्ञ किया, दान किया, तपस्या किया, बिना तिलक के उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे आप स्कूल में गए, पूरे साल मेहनत की, लास्ट में एग्जाम के दिन में आपने पेपर लिखना आरंभ किया और पूरा फुल भर दिया, वाह आज तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। घर पे आए, अरे यार पेपर तो अच्छा गया, मैंने रोल नंबर लिखना तो मैं भूल गया, नाम भी नहीं लिखा, फिर क्या होगा, 0। इससे वैष्णव तिलक लगाना बहुत जरूरी है। और कहते हैं जिसको वैष्णव तिलक लगा होता है उसके आसपास बहुत सारी दिव्य आत्माएं उसको प्रणाम करती हैं, देवता भी उसको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यहाँ तक कि मैं अच्छे से याद है, एक जगह सत्संग करने की सेवा मिली, तो वहाँ पर मुझे नहीं मालूम था, उसमें एक डॉक्टर बैठी हुई थी, जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर होते हैं ना, वो कोई बैठी थी। तो मैं तिलक के शास्त्रों के अकॉर्डिंग उनको बता रहा था। तो उसने लास्ट में कहा, प्रभु जी मैं एक चीज़ में शेयर करूँ? उन्होंने कहा जी बताइए। तो आपने इतनी सारी महिमा बताई ना, हमारी इस यानी कि जो ट्रीटमेंट की जो पद्धति है उसमें ये समझाया गया कि तिलक की क्या महिमा है, कि जैसे में तिलक से लगाते हैं तो क्या करता है, ये सूर्य की जो ऊर्जा है उसको कैच कर, जैसे सूखता जाता है वो सूर्य की ऊर्जा को भी कैच कर लेता है। और दूसरा यहाँ पे याद केंद्र होता है, यहाँ पे जब तिलक लगाते हैं थोड़ा सा प्रेशर आता है, इको प्रेशर होता है ना, एक इलाज पद्धति है, तो उससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और क्रोध में शांत होने में भी बहुत सहायता करता है ये तिलक। और भी कुछ बताऊं, ये इतना काफी, और भी बहुत कुछ है। ऐसे शिला प्रभुपाद जी की एक छोटी सी पुस्तक थी जो अभी अवेलेबल नहीं है, जिसको नाम था प्रभुपाद रसामृत। अनजाने में क्या हुआ, एक व्यक्ति किसी झाड़ के नीचे सोया था। तो ऐसे में उसकी मृत्यु का समय पास आ गया, लेकिन क्या हुआ कि उसे झाड़ के ऊपर कुछ पंछी बैठे, उसने कुछ ऐसे विट कर दी और वो सीधा लगी तो ऐसे तिलक की तरह बन गई, जैसे बह गई। तो कहते हैं यमराज आए, धिकारी तिलक लगा हो, छोड़ के चले गए, नहीं चाहिए। मतलब अनजाने में किसको तिलक लगा हो। आपने देखा होगा जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उस समय उसको तिलक धारण कराया जाता है, कंठी पहनाई जाती है। तो तिलक की इतनी सारी महिमा है, लेकिन तिलक लगाने में शर्म क्यों करते मुझे ये पता नहीं। कोई जैसे बिंदी लगा के आते, सदा स्वागन रहो। तिलक पूरा लगाना चाहिए, उस शर्म नहीं करनी चाहिए। एक दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, तीसरे दिन फिर भी हंसे ना, फिर उसको बोलो शर्म अब खा बैठे, बेच खा बैठे, क्या है आगे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे। हाँ, बेशरम बन जाओ इस चीज के लिए। ठाकुर जी के वहां जो बोले ना, बोला लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखो। और तिलक से मतलब सुंदर हो जाता है इंसान, ये नोट करो। भले एकदम साउथ अफ्रीकन व्यक्ति हो ना, उसको तिलक लगा हो ना, एक अट्रैक्शन होती है इसके अंदर। तो तिलक वैष्णव का श्रृंगार है। और ये तिलक लगाते हैं किसके लिए, हम कृष्ण के लिए लगाते हैं। जैसे कि पतिव्रता स्त्री का छोटा थोड़ा सा सिंदूर क्या होता है, उसकी निशानी होती है कि इसके ऊपर कोई मालिक है, ये सदवा है। ऐसे ही वैष्णव तिलक धारण करने से पता चलता है कि हम कृष्ण हैं, हमने कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है, अपना मालिक स्वीकार किया है। तो शर्म क्यों करें तिलक लगाने में, ठीक है। और कुछ डाउनलोड हुआ तो तिलक के बारे में और बताऊंगा, अभी तो बहुत कुछ है, जल्दी जल्दी पूछो। क्या सुनना है, माइक सही पे मुंह पे रखो। हाँ
दो लीलाएं मिक्स हो गई, समझ नहीं आ रही लीला कौन सी है। तो सुनो, पहले तो ये जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसे बना क्यों? वो जो स्वरूप जगन्नाथ जी का ऐसे बना तो वो इसलिए कि वृंदावन की याद में पिघल गए। कभी कभी होता है ना, ऐसे शौक लग जाता है खुशी के मारे या किसी को दुख के मारे। तो ऐसे जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा मैया, एक बार रोहिणी माता जानते हो कौन है? कौन बताएगा? नहीं, लिप्स नहीं लाओ, सही से बताओ कॉन्फिडेंस से। कौन है रोहिणी माता? बलराम जी की माता। कॉन्फिडेंस से बोलो ना, पक्का? हाँ, रोहिणी माता द्वारिका में बैठी हुई थी। तो उस समय कृष्ण की सारी पटरानियां रोहिणी माता को घेर के बैठ गई और पूछने लगी कि आपने तो कृष्ण का बालपन का जो लीला है वो सब अपने दर्शन की हैं, तो कृपया हमें बचपन की लीलाएं कृष्ण की सुनाओ। रोहिणी माता ने कहा नहीं, मैं बचपन की लीलाएं कृष्ण की नहीं सुनाऊंगी। तो क्यों? तो अगर कहीं कृष्ण ने सुन लिया ना तो कृष्ण बहुत दुखी होंगे और उस वियोग में वृंदावन के तड़प जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो सुननी है बालपन की लीलाएं कृष्ण की, कैसी थी, क्या हुआ था, कैसे पूतना का वध किया, अगासुर का कैसे वध किया, बकासुर का कैसे वध किया। तो बहुत जब फोर्स किया तब रोहिणी माता ने कहा ठीक, मैं सुनाती हूं, लेकिन एक काम करो कि कृष्ण को सुनाई नहीं देना चाहिए। तो क्या करें? सुभद्रा मैया छोटी है ना, सारी भाभी ने कहा देख, तुझे हम ये वाले गहने देंगे, तुझे ये वाले टॉप्स देंगे, तुझे ये वाले जो जो तुझे पसंद है वो देंगे, तो एक काम कर हमारा। अच्छा ठीक है, क्या काम करूं? होती है ना कभी भाभियां लालच देती हैं। तुम जो द्वार पर होके खड़ी हो जाओ, खड़े होके क्या करो, कृष्ण अगर आए तो उसको आने मत देना, ठीक है? इतने गहने मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा सब। और सुभद्रा मैया छोटी हैं, बहुत छोटी बहन के तो नखरे अलग होते हैं, है ना भाई? तो ऐसे में सुभद्रा मैया बाहर खड़ी होगी, रोहिणी माता सारी पटरानियों को उस वृंदावन की बाल लीलाओं को सुनाने लगी। तो सुभद्रा मैया भी सुन रही थी और ब्रज की तो महिमाएं कुछ अलग है। इतने में क्या हुआ, बलराम जी आ गए। नहीं सॉरी, हाँ पहले बलराम जी आए थे, पहले बलराम जी आए। देखा ये छुटकी क्या कर रही है यहाँ पे, मतलब कान लगा के कुछ सुन रही, मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या सुन रही हो कान लगा के? मना किया रोहिणी माता ने, चुपचाप खड़े रहो, अंदर नहीं जाना है। देखती नहीं मैं द्वारपाल हूं। अब बलराम चाहे तो चुटकी से हटा दें, लेकिन बेन की तो चलती है ना। ठीक है, मैं भी रुक जाता हूं। बलराम जी भी रुक गए, बलराम जी भी वहां पे सुनने लगे। इतनी देर में कृष्ण आ गए। कृष्ण देखा दोनों एकदम कैसे खड़े गए, शॉकिंग उस मुद्रा में खड़े। दोनों को हुआ क्या है? कभी कभी ख्याल में खोए होते हैं, किसी को ऐसे ही करो तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। ये तो हमारे साथ भी होता है ना, कोई ऐसी चीज सुन रहे होते हैं, कुछ इतना गुम हो जाते हैं। तो कृष्ण लीला तो इतनी अद्भुत है, और कृष्ण को ब्रज लीला तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, कृष्ण उस समय पर जब मथुरा में थे कंस के वध के बाद, तो जैसे ही माँ यशोदा उनके सामने वो माँ देवकी जब भोजन की थाली पहली बार परोस रही थी, तो कृष्ण उस थाली को देखकर रो पड़े थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कृष्ण रो क्यों रहे हैं। तब देवकी मैया ने उद्धव से कहा कि तुम्हारे सेम आयु के हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम पूछो रो क्यों रहे हैं, लगता है मैं यशोदा की तरह सेवा नहीं कर पा रही हूं इसलिए। उद्धव ने कृष्ण से पूछा क्या भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो, रोए क्यों जा रहे हो? उस समय कृष्ण का उद्धव मोहे बिरज बिसरत नाहि। क्या? उद्धव मोहे बिरज बिसरत नाहि। वो यशोदा मैया का जो माखन जो इस थाली में दिख रहा है ना, तो मैं बिरज की उस वियोग को नहीं सहन कर पा रहा हूं, इस माखन को हटाओ। कि इस माखन में मुझे कौन दिखती है? माँ यशोदा दिखती है। तो वृंदावन तो अभी ऐसी भूमि है कि मैं इसके पर क्या चर्चा करूं। अब दशम स्कंद में भी जाओ तो वृंदावन की लीलाएं आती हैं, तो हम संसारी लोग आज भी जो 5,500 साल पहले लीलाएं आज भी सुनते हैं, तो एक आनंद ही अलग होता है। माखन चोरी लीला ये वो तो उस समय साक्षात जो लीलाएं हुई उस समय उसका कितना ज्यादा वो प्रभाव होगा, सोचो। आज भी सुनते हैं तो मजा आता है ना, तो उस समय कितना उसका प्रभाव होगा। तो कृष्ण भी कान लगा के वहां खड़े होकर सुनने लगे। वो सुनते सुनते पूरा ब्रज की याद में कैसे हो गए, एकदम जैसे शौकीन, जैसे नहीं कभी भी तुम वो जाते हैं
तो ये दृश्य देख लिया नारद मुनि ने, जो आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने कहा प्रभु क्या स्वरूप है आपका, ये तो पहली बार ऐसा स्वरूप देखा मैंने। एकदम ऐसे फटी फटी आंखें ने बड़ी बड़ी उग जाती हैं, जैसे ऐसे हाथ ऐसे अंदर चले गए हों। काश प्रभु ऐसा स्वरूप इस जगत वासियों को भी दर्शन हो। तो फिर वही कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया, ये तीनों, और भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, के भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं। नारद जी ने भाव ऐसे बनाया और ठाकुर ने कहा ठीक है तथास्तु, आगे चल के मेरा एक स्वरूप ऐसा आएगा। फिर आगे चल के महाराज इंद्रद्युम्न के बाने से फिर ये किस प्रकार जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में आए, और आज भी वहां ऐसी लीलाएं, अद्भुत लीलाएं होती रहती हैं। ये उनके तो छोड़ दो, हमारे जगन्नाथ की लीलाएं कम करते हैं क्या? ये तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीक वैसे भी रथ यात्रा वाला आएगा, हाँ उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हो गया जगन्नाथ भगवान के स्वरूप का बनने का शॉर्टकट में एक रीजन। और ठाकुर जी के किसी भी अवतार की एक रीजन नहीं होती, कई रीजन होती हैं, ठीक है। एक तो रीजन ये बता दी। अब दूसरा जो प्रश्न था कि एक महात्मा के सपने में आए थे वृंदावन वाली, वो लीला मिक्स हो गई, उसमें बता दूं। विग्रह के स्वरूप में, विग्रह समझते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? किस किस के घर पे विग्रह हैं? अच्छा, बहुत सारे लोगों के हैं घर पे, उनको भी पता नहीं है। भगवान के जैसे बहुत सारे अवतार होते हैं ना, ऐसे ही मूर्ति के अंदर जब भगवान को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसको विग्रह बोला जाता है। फिर आप उसको मूर्ति नहीं बोलते हो, यानी वो अर्चा विग्रह जो आपकी अर्चना को स्वीकार करने के लिए आपके घर पे आए, उसको कहते हैं क्या? अर्चा विग्रह। और उस अर्चा विग्रह के स्वरूप में जो भगवान का अवतार होता है ना, वो पूरी तरह से आपके अधीन होता है। आपकी अगर 12 बजे गुड मॉर्निंग होती है तो ठाकुर जी ठीक है मेरी भी 12 बजे। अगर आपका विश्राम रात को 3 बजे, ठाकुर जी मेरा भी 3 बजे। मतलब विग्रह स्वरूप में भगवान पूरी तरह से भक्त के अधीन है। जैसे आप खिलाओ, इसका गलत फायदा नहीं लेना, थोड़ा ध्यान रखा करो कि वो झपकियां मार मार के बिस्तर पे गिरे, कब आएगी मैया सुलाएगी मुझे। तो विग्रह स्वरूप में ठाकुर जी क्या होते हैं? हमेशा भक्त के अधीन होते हैं। इसी घर पे अगर आपके ठाकुर हैं ना, वो स्पेशली आपके लिए ही आए हैं। इसलिए में उनका इतना ही ध्यान देना चाहिए, अपने एक फैमिली मेंबर की तरह, बहुत प्रिय की तरह, हद से ज्यादा प्रिय, प्रियतम, वो प्रिय जो हद से ज्यादा प्रिय, उस तरह ध्यान देना चाहिए। खूब लाड लड़ाने चाहिए, खूब उसके नाज नखरे उठाने चाहिए। तो विग्रह स्वरूप में भगवान के भक्त के अधीन हैं। अब वृंदावन के अंदर 2 लीलाएं हैं जगन्नाथ की, और दोनों जगन्नाथ जो एक आई थिंक जगन्नाथपुरी से आए हैं और दूसरे जगन्नाथ जी नवद्वीप से आए हैं, मायापुर से। अब 2 लीलाएं हैं इसमें, सब बोल हरे कृष्णा हरे कृष्ण। उसमें से एक जो जगन्नाथ है जहां पर पूरा जगन्नाथ जी, उसको कहते हैं राजापुर है। वृंदावन में हम जाते हैं तो उस परिक्रमा में वो दोनों पड़ते हैं मंदिर। तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो स्वरूप है, जहां 3 स्वरूप हैं, आज मैं उसकी खाली बता रहा हूं, दूसरे के फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है। एक बिरज के अंदर बहुत बड़े महात्मा थे, सिद्ध महात्मा। वो भजन करते थे, करते 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 कृष्ण उनके सौपन में आदेश देते हैं कि मैं जगन्नाथ के स्वरूप में यहां पर आना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मैं जगन्नाथ के स्वरूप में वृंदावन आना चाहता हूं। तो महात्मा ने कहा कि फिर कैसे ये आपकी इच्छा पूरी होगी? कहा कि इस साल तुम जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी में इस साल जो विग्रहों का नए विग्रह की स्थापना होगी, तो पहले वाले विग्रह क्या होते थे, वहां पे आप में से कोई जगन्नाथपुरी गए हैं? तो वहां पे एक प्रकार से शमशान भूमि है, जहां पे भगवान जगन्नाथ के पहले वाले विग्रह को उस धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है, ऐसे समझ लो। फिर नेक्स्ट जब दूसरी जब बारी आती है, उस समय वो जगन्नाथ के विग्रह वहां पे नहीं होते हैं, वहां पे खाली फूल मिलते हैं। तो कहा कि इस साल तुम जाओ, उस राजा को कहो कि मुझे सौपन में ठाकुर ने आज्ञा की है, मैं जगन्नाथ के स्वरूप में यहां पर वृंदावन आना चाहता हूं। वो महात्मा चले गए जगन्नाथपुरी। तो वहां उसके जो राजा थे उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार मुझे सौपन आज्ञा हुई है, ठाकुर जी जगन्नाथ के स्वरूप में वृंदावन में विराजना चाहते हैं। तो ये बार आप ठाकुर जी के विग्रहों को आप उस शमशान में जैसे अंतिम संस्कार करते हैं या दफनाते हैं, वो आप नहीं करो, इस बार ये ठाकुर मुझे दे दो। राजा ने थोड़ा विचार किया और कहा
कि सौपन में आ गया तो तुम्हें की, मुझे तो आज्ञा नहीं की। और इतने युगों से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को मैं तोड़ कैसे सकता हूं? इसके लिए मुझे तो आप क्षमा कीजिए। वो महात्मा क्या हो गए, राजा को तो कुछ नहीं कहा कि ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं भी। और वो महात्मा चले गए उस समुद्र के तट पे, जो जगन्नाथपुरी में समुद्र है। उस समुद्र को बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में स्नान किया है, और हरिदास जी महाराज जी का भी स्नान चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से उसमें करवाया था। तो बहुत बड़ा तीर्थ है वो जगन्नाथपुरी में। तो पहले जाके उस तीर्थ में स्नान करके फिर जगन्नाथ के दर्शन करने चाहिए। सब बोलो जरा हरे कृष्ण, जोर से बोलो, एकादशी इतना जोर से बोलो कि पितरलोक तक आवाज है। ऐसा मुझे पता है, किसी ने निर्जल नहीं रखी है, इतने शरीफ नहीं हो। तो वो महात्मा उस समुद्र के तट पे जाके अनशन करके बैठ गए, अगर मेरे साथ जगन्नाथ जी नहीं जाएंगे तो मैं यहीं समुद्र के तट पे अपने प्राण त्याग दूंगा। इसे करते करते वो दिन पास में आने लगे, और महात्मा का अनशन वो अपने जिद पे। और वैसे भी याद रखना, साधु की जिद जो होती है ना, वो बड़ी भयंकर होती है, और ठाकुर जी को भी हार माननी पड़ती है। तो क्या हुआ कि वहां पर बैठ गए, और ये जो ठाकुर जी ने जो स्वयं सौपन आदेश दिया था, वो स्वयं राजा के सपने में आए और कहा कि इस महात्मा को मैंने ही आज्ञा की थी कि मैं जगन्नाथ के स्वरूप में वृंदावन आना चाहता हूं, तो ये बार आप जगन्नाथ जी के स्वरूप को वहां पर आप इनका अंतिम संस्कार मत कीजिए, आप इन महात्मा के हवाले कीजिए। तब कहीं जाके उस राजा ने पूरा वहां पर उसका प्रबंध किया, उस महात्मा के साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को उनके साथ वृंदावन रवाना किया। और आज भी वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया वहां पर विराजमान है। एक तो हो गए ये राजापुर के जगन्नाथ, जो 3 स्वरूप में बड़ा बड़ा मंदिर है वहां पे, और वहां से आज भी रथ यात्रा निकाली जाती है। एक दूसरे जगन्नाथ भी हैं जहाँ सिंगल जगन्नाथ है, चलो वो भी अभी बता देता हूँ कि जगन्नाथ की हिस्ट्री इतनी बड़ी है। दूसरे जो परिक्रमा में जाते हैं वो भी कहां से गए हैं? नवद्वीप से, मायापुर से जगन्नाथ गए हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद हैं, भक्त हैं, जरा पढ़ो, जय श्री कृष्ण चैतन्य। जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं, श्रीवास पंडित हैं, ऐसे ही और भी बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और भक्त हैं। उनमें से एक है मुरारी गुप्त। क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जो सोए उनकी नींद उड़ जाए। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा रानी कृष्ण के मिलित अवतार हैं, तो उनके साथ जितने भी पार्षद हैं वो भी सब अवतार हैं। वो मैं फिर कभी डिटेल बताऊंगा। उनमें से एक भक्त हैं जिनका नाम है मुरारी गुप्त, वो एक्चुअल में हनुमान जी के अवतार हैं। और मुरारी गुप्त वहीं पर नवद्वीप या नदिया कह सकते हो, नवद्वीप कह सकते हो, जहां तक मुझे याद आ रहा है वही। तो उनका मन हुआ कि मैं वृंदावन की यात्रा को जाऊं। मुरारी गुप्त के मन में ये विचार आया। तो जैसे ये विचार आया तो उनके ससुर जो थे, कौन? मुरारी गुप्त के ससुर, उनके यहां पर जगन्नाथ जी की सेवा होती थी। वो जो उनके ससुर के जगन्नाथ है, वो उनके सपने में आए हैं। क्यों भाई, वृंदावन जा रहे हो? मुरारी गुप्त ने, हाँ प्रभु, अकेले जाओगे? तो मुझे भी चलना है। कौन कह रहा है? याद रखना, अगर आपके सपने में गुरु आते हैं, संत आते हैं, ठाकुर जाए, तो सपना नहीं है, तो रियल होता है। तो कहा मुझे भी चलना है। मुरारी को हैरान हो गए कि सौपन में साक्षात मेरे ससुर के जगन्नाथ जी आए हैं। तो जाके अपने ससुर से ये बात शेयर की कि ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी मेरे सपन में आए और कहा कि मुझे भी वृंदावन चलना है। तो मुरारी को के ससुर ने कहा ठीक है, आप लेके जाओ, लेकिन घुमा फिरा के वापस लेके आना, ठाकुर जी का मन किया होगा। तो मुरारी को तो समय जैसे जैसे करके जगन्नाथ जी के जो विग्रह हम परिक्रमा में दर्शन करते हैं, वो उनको ऐसे तीर्थ करते 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 वृंदावन के दर्शन कराते कराते उस स्थान पे पहुंचे जहां पर आज जगन्नाथ विराजमान है, सिंगल जगन्नाथ है वहां पे। और उनकी विशेषता है कि उनको वहां पे नथली पहनाई जाती है जगन्नाथ को, जबकि वो माताओं को पहनाई जाती है, यहाँ जगन्नाथ को पहनाई जाती है। उसके पीछे भी एक लीला है। तो जगन्नाथ जी जैसे वहां पे पहुंचे, मुरारी को थोड़ा विश्राम किया, जब उठाने लगे बोलते अब तो नहीं चलने वाला। ये प्रभु क्या आपकी नौटंकी?
और कई बार ऐसे किया है। हाँ, ये गिरिराज गोवर्धन को भी पुलत्स्य मुनि लेके जा रहे थे, उन्हें इतना अपना वेट बढ़ा दिया, वहीं पे रखे जहां आज तक हैं। ऐसे 2-3 और जगह पे ठाकुर ने ऐसी लीला की, तो जगन्नाथ जी वहीं बैठ गए। अर्थात भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है ना, दूसरे शब्दों में वो क्या है, वृंदावन जाने के लिए रोते हैं, तरसते हैं, कोई मुझे वृंदावन लेकर जाए। तो ये 2 स्थान है वृंदावन में, एक दोनों जगह जगन्नाथ जी हैं। तो जगन्नाथ जी का स्वरूप क्या है, वो क्या है, रोता हुआ स्वरूप है। किसकी याद में, वृंदावन के स्वरूप, वृंदावन जाने के लिए। क्योंकि वो जगन्नाथ जी हैं कौन, एक्चुअली द्वारिकाधीश हैं। कौन है, द्वारिका के कृष्ण हैं। द्वारिका में रहते हुए जब पटरानियां कृष्ण की सेवा करती हैं, तो रात को सपने में भी, नींद में भी कृष्ण किसको याद करते हैं, वृंदावन को। आपने मोस्टली देखा होगा, जैसे में रथ यात्रा निकलते समय एक विशेष कीर्तन गाया जाता है। कौन सा, हाँ सब एक साथ बोलो, वृंदावन चालो हे गोपीनाथ वृंदावन। ये याद कर ले, रथ यात्रा भी काम आएगा अच्छे से। इस बार बहुत जोश होना चाहिए, पूरा रथ हमारा होगा इस बार। तो वो ये आपने सुना होगा ये भजन। तो उस समय द्वारिका में रहते हुए कृष्ण किसकी याद में तरसते हैं, वृंदावन की याद में। तो इसलिए जो हम रथ की रस्सी को खींचते हैं, तो वो राधा रानी और ब्रजवासियों के भाव में खींचते हैं कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। द्वारिका में हमें ये, आपका ये द्वारिका वाला वेश अच्छा नहीं लगता। ये लीला कहां पे हुई थी, जब 100 साल के बाद वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें कृष्ण आए थे द्वारिका से, लेकिन उस समय राजाओं के वेश में थे, बहुत प्रोटोकॉल था। और ब्रजवासियों के मन में कौन बसे हुए थे, कृष्ण, वही वृंदावन वाले कृष्ण। तो उनका मन कर रहा था कि नहीं, कृष्ण इस स्वरूप में अच्छे नहीं लगते, इनको लेके चलो वृंदावन चलना चाहिए, वृंदावन वाला स्वरूप चाहिए। वो कृष्ण भी अंदर से क्या हो रहे थे, मचल रहे थे, कोई मुझे वृंदावन लेकर जाए। लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक द्वारिकाधीश है। तो कृष्ण की इच्छा थी, और वो भाव से कृष्ण के रथ में, जो कृष्ण रथ पे बैठे थे, उस रथ को खींच के ऐसे भाव बना रखे, चलो इस रथ के साथ ही वृंदावन चलो। या वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है, रस की भूमि है, और द्वारिका ऐश्वर्य की भूमि है। तो उसी भाव को सिमरण करके क्या करते हैं कि कहते हैं कि जगन्नाथ जी आप चलो वृंदावन। और वृंदावन तो पहले नाचते हैं। इसलिए जब रथ यात्रा पे जब भगवान जगन्नाथ को निकाला जाता है ना मंदिर से, उस समय देखो तो बड़ा जोर से ऐसे हिलते हैं, बड़े बड़े से, संभालना कठिन होता है। वो हिलते नहीं है, वो उस समय बहुत खुश होते हैं, खुशी में झूम रहे होते हैं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, वृंदावन लेके जा रहे हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ ने ये संकल्प किया है कि रथे चवावनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, कि जो इस रथ की रस्सी को एक बार थाम लेगा उसका पुनः जन्म नहीं होगा। और भक्त हमेशा यही सोचता है कि प्रभु मेरा मन ही वृंदावन है, आप चलो और मेरे मन में हमेशा बस जाओ। तो ये है शॉर्टकट में भगवान जगन्नाथ की महिमा, तिलक की महिमा। ठीक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और भी बहुत विस्तार में है। आज वैसे भंडारा वंडारा नहीं है, एकादशी छुट्टी है, इसलिए इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अभी भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। क्या चल रहा है, जिसको पितृपक्ष भी कहा जाता है। याद रखना, कई लोग अपनी बेवकूफी वाली फिलोसफी से, कड़े शब्द बोल रहा हूं सुनना, मूर्खता वाली फिलोसफी से कहते हैं कि नहीं, ये पितरों को श्राद्ध तर्पण करना ही नहीं चाहिए। कई से हमारे सनातन धर्म के अंदर लेते हुए लोग कहते हैं, बेवकूफ लोग, जिसका कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई पुराण, कोई बेस नहीं है, वो अपनी मनमति से चलते हैं। अगर जब ऐसे लोग आपको अगर कन्विंस करें, आपका अगर मन भटकाएं, तो याद रखना, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने महाराज दशरथ के शरीर के छोड़ने के बाद उनके लिए श्राद्ध अर्पण किया था कि नहीं किया था, ये रामचरितमानस में लिखा है। तो क्या हम रामचरितमानस को हट जाएं? इसके बाद में अगर कहूं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्र का तर्पण और श्राद्ध करने के लिए गया में गए थे, तो क्या फिर ये भी हम छोड़ दें? फिर इसके बाद संत एकनाथ जी, इसमें कितने सारे उदाहरण दूं, यहां तक कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो समय कुंती माता अन्य पांडवों को लेकर सबके लिए श्राद्ध अर्पण के लिए गंगा के तट पे गए थे।
जैसे कई मूर्ख लोग कोई तरोड़ मरोड़ के बातें बना के कुछ हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, धर्म के अंदर ही रह के क्या कर रहे हैं, हमको धर्म से हटा रहे हैं। श्राद्ध मतलब क्या, एक हमारे पर ऋण होता है, किसका, पितरों का, कि जिन्होंने हमें मनुष्य जन्म लेने दिया, उनकी वजह से मनुष्य बने, तो ये हमें तब तक करते रहे, अंत तक करते रहना चाहिए। नुकसान तो नहीं है, लाभ ही लाभ है। कुछ नहीं कर सकते, चले गए गौ माता के पास, गौशाला में वो लड्डू मिलते हैं ना, कितना मजा आता है ना खिलाने में। अपने हाथ से खिलाओ उनको और प्रार्थना करो कि मैं अपने पितरों के प्रसन्नता के निमित्त ये गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत से, कहीं कीर्तन कर लो, कहीं भगवत गीता पढ़ लो। अगर वो कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला नहीं सकते हो, जो जो है करना जरूर चाहिए, उससे उन्हें पितरों को, पितर लोग, ये भगवत गीता में आया है, यान्ति देवर्ता देवान पितर यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जीनो अपि माम, ये कृष्ण कह रहे हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में जाते हैं। भगवत गीता में वर्णन है। पितृलोक एक्चुअल में होता क्या है, पितृलोक क्या होता है, जैसे ब्रह्मा जी का लोक है, इंद्र का लोक है, ऐसे अन्य देवताओं का लोक है, शिवलोक है, गौलोक है। पितृलोक एक्चुअल में क्या है, वो है, ऐसे समझो वेटिंग रूम है। क्या है, जैसे आप कल्याण से वृंदावन जा रहे हो, गाड़ी 2 घंटे लेट हो गई, आपके पास ऑप्शन है का वेटिंग रूम में एंट्री करा के बैठ जाते हो, वेट करते हो। ऐसे जो वो लोक के, वो पितृलोक एक वेटिंग रूम है, जिसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि इसको कहाँ जाना है। मूर्ख लोग अपने अभिमान के कारण और प्रमाद आलस के कारण ये सब कार्य छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं परिवार में पैसा भी है, घर भी बड़ा है, लेकिन सब चंडे लोग हैं, कहीं शांति है ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं उस पितृलोक में जो हमारे पितृ होते हैं, यानी वो जो पूर्वज, वो बैठ के ये प्रतीक्षा करते हैं कि काश हमारे कुल में कोई वैष्णव हो, भजन करने वाला हो, कोई भगवत गीता पढ़ने वाला, कोई वैष्णव हो, कोई भक्त हो, जिसके कारण हमारा उद्धार हो। और जिस कुल में ऐसा कोई नहीं होता है तो कितना उनको दुख होता होगा। तो एक प्रकार से हमारे ऊपर ऋण होता है। ये पहले में डिटेल में बताया था कि जनोई धारण करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के धागे होते हैं। अभी तो जनोई कोई पहनता नहीं, तो राहुल गांधी की तरह पहनते हैं, इलेक्शन होता है तब, या तो शादी होती तब। सुन तो नहीं रहे भाई। तो 3 प्रकार के धागे होते हैं, वो तीनों एक तरह का संकेत करते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारे पर 3 ऋण हैं, इन 3 ऋणों से हमें क्या करना, उत्तीर्ण होना है। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है देव ऋण, और तीसरा होता है ऋषि ऋण। पितृ ऋण से कैसे हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, जैसे ये पितृ श्राद्ध तर्पण चल रहा है, 15 दिन जो चल रहे हैं, इसमें हम उनके निमित्त कुछ कार्य करते हैं तो उनकी तृप्ति होती है, तो उस ऋण से उतर जाते हैं। या कोई भक्ति करता है तो उससे भी। ऋषि ऋण मतलब जिन्होंने जो शास्त्र ग्रंथ हमारे लिए लिखे, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये इंस्टा, ये फालतू, ये जो पता नहीं, ये काम आने वाली कोई नहीं है। भगवत गीता पढ़ो या भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, उससे उनका ऋण, ऋषियों का ऋण उतर जाता है। घंटों के घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन भगवत गीता 5 मिनट उठाओ ना, ऐसे लगता है कोई वो करंट वाली बुक दे दी है। थी ना बचपन एक बुक होती थी, खोलो तो करंट लगता था, याद है किसी को? एक से टॉय आता था, हाँ, दबाओ तो करंट, पेन भी एक आती थी, ऐसे लगा करंट वाली बुक दे दी उसको। और भगवत गीता मोबाइल दे दो, इससे लगता है वाह, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, छूटती नहीं। तो ऋषि ऋण मन उन शास्त्रों को पढ़ने से उनका ऋण उतरता है। देव ऋण जब यज्ञ किया जाता है, ये हम कीर्तन करते हैं, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, कीर्तन करना, उससे उनका ऋण उतर जाता है। कि शरीर की समाप्ति के बाद फिर हमारा अगला सफर शुरू होता है, जो वो डिटेल में बताया गया है। उससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, वो समझना चाहिए कि शरीर के छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वहाँ की स्कूटी थोड़ी कोई आपको बैठा के लेके चल बेटा, वहां तो घसीट के लेके जाएंगे, नहीं भी चलोगे तो भी। और कितना 10.5 लाख योजन वहां का सफर बताया गया है, उसके बीच में 16 पड़ाव पड़ते हैं। ये तो पूरी डिटेल बताइए, इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। आप सब वैष्णव हो, भक्त हो, इसलिए अपनी सनातन संस्कृति को, अपने धर्म को समझो, तिलक धारण कंपलसरी करो, इसमें कोई शर्म करने कोई बात नहीं है। वो लोग फटे जींस पहन के भी उसमें शर्म नहीं करते, ये तिलक लगाने में क्या शर्म करें, हद हो जाती है। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी करें हम सबको अपना भजन भक्ति करने की शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, और इसी तरह हमारा मनुष्य जीवन सफल हो। और बहुत अच्छा है कि बच्चे भी नरसिंह कवच सीख रहे हैं, साथ में भगवद गीता के श्लोक सीख रहे हैं, और ये उन पूर्वजों को भी इसी तृप्ति होगी। हमारे कुल के अंदर देखो, हमारी संतान, हमारे वंशज क्या कर रहे हैं, वो भक्ति भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उस ऋण से अवश्य हम अवतीर्ण होंगे। और कहे कि कोई लोग नहीं बेटे को करना चाहिए, बेटी को
बेटी के लिए कहा गया वो 10 बेटे एक तरफ, एक बेटी एक तरफ, इतना ज़्यादा उसको मान्यता दी गई है। तो चाहे आप करो चाहे आप करो, वो तृप्ति तो उनकी होगी, खुश होंगे, और फिर कुल के अंदर शांति आती है, लक्ष्मी आती है, बहुत कुछ इसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमें ये सारे कार्य करते रहने चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट सैटरडे को रथ यात्रा से हमारा एक दिन पहले का दिन होगा, तो उस दिन हम जगन्नाथ भगवान की महिमा पे चर्चा करेंगे और विस्तार में। तो 6 तारीख को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा है। उस रथ यात्रा में इस बार ये पूरी टीम होनी चाहिए, सब एक ड्रेस में, फुल जोश में, और पूरा कीर्तन, और बहुत डिसेंट तरीके से सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, हम पूरी इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्संग को अविराम देते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, एकादशी मैया की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। निताई गौर परमानंदे।